गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। मेरा नया चैनल यूट्यूब आशा मॉर्निंग ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ सुबह पौने 6 बजे उठ गई थी और फिर सुबह-सुबह मैं आ गई थी अपने किचन में और यहाँ मैं कुछ बोल रही थी। यहाँ मैं सुबह गर्म पानी रोज़ खाली पेट में भी गर्म पानी लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी देती हूँ गर्म पानी रोज़ सुबह। गर्म पानी में उनको एक सुबह मॉर्निंग में खाली पेट वाली एक दवाई लेनी होती है और ये कर रही हूँ मैं। गर्म पानी हो गया, गर्म पानी। और यहाँ मैं अब अपने लिए धनिया पानी भी चढ़ा के फिर मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास उनको पानी देने के लिए, उनको उठाने के लिए। और ये मैं उनको बुला रही हूँ, उठ जाओ और दवाई ले लो, ये पानी ले लो। तो वो उठ गए हैं और सबको हाय बोल रहे थे। थोड़ा नर्वस हूँ, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा इसलिए। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है तेज। और मैं सुबह मॉर्निंग में 3 बजे भी उठ गई थी, फिर मैं सो गई थी। अब मैं जा रही हूँ सीधा अपने बाहर गेट खोलने के लिए। फिर जाके फिर मैं अंदर आ गई चप्पल चेंज करने के लिए। मैं अपना गेट खोल रही थी और आ गई मैं फिर अब अंदर चप्पल चेंज करने के लिए। अब जा रही हूँ बाहर देखने के लिए कि पेपर आया है तो पेपर उठाना है। और पेपर आ गया तो मैं पेपर लेके सीधा अंदर आ रही हूँ। आ गई मैं अंदर और फिर मैंने अपना मोबाइल देके अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा वीडियो शूट कर दो, तो वो कर रहे थे बैठे बैठे। तो मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही थी पहले मैं अपना बाल समेट लूँ क्योंकि बाल मेरे बहुत सामने आ रहे थे तो मुझे उलझन सी हो रही थी। तो मैं यहाँ बाल समेट रही हूँ, बाल समेट लूँ फिर काम करूँ। कि फिर मैंने उठाया अपना झाड़ू, फिर सबसे पहले झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा रही हूँ मैं। झाड़ू लगा रही हूँ और उधर मैं गैस पे भी चढ़ा दिया है मैंने पानी, क्योंकि मेरे को वो रोज़ पीना होता है खाली पेट। और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे को रोज़ खाली पेट मैं रात को धनिया भिगो के रख देती हूँ, वही पानी में सुबह मॉर्निंग में उसको खौलाती हूँ जब तक वो पानी आधा ना हो जाए। और फिर मैं यहाँ बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मैं हंस रही हूँ, कुछ कह रही थी अपने हस्बैंड को और हंस रही हूँ। और रात में बहुत हवा चल रही थी तो हवा के कारण ये सब उलट पुलट हो गया था, तो मैं थोड़ा उसको समेट रही हूँ। अब या झाड़ू लगा रही हूँ मैं। बाहर भी मुझे रोज़ का ये काम होता है कि बाहर झाड़ू लगाओ। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखाओ कि हम कैसी जगह पे रहते हैं। और ये हमारे घर के सामने जस्ट सामने एक छोटा सा शिव जी की मंदिर है। रोज़ सुबह सुबह पूजा पाठ होती है मॉर्निंग में ही 5 बजे तक पूजा होती है। और ये गार्डन में लगा है छत पे, गार्डन ही बोल सकते हैं। ये गोभी लगा है, आलू लगा है, फूल लगा है और इधर बैगन है। बहुत सारे बैगन हुआ था, अभी तो जस्ट काट दिया है बैगन का पेड़ पौधा, तो इतना ही बचा है। और यहाँ पूरा आंगन में झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई किचन में। और हमें पानी रख के गई थी तो वो ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गर्म कर लूँ।
फिर गरम करके फिर देख रही थी कि मैं आंटी ने मोटर चालू कर दिया, तो पीने के लिए मुझे पानी भरना था। तो मैं भगोना नीचे उतार के फिर मैं उसमें पानी भरती हूँ। भगोने में इसलिए भरती हूँ ना, क्योंकि डायरेक्ट पानी नहीं भरती हूँ, क्योंकि अपना तो फ़िल्टर है नहीं। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले भगोने में भर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा मिट्टी-विट्टी आता है। और इधर मेरा पानी बहुत गर्म हो गया था थोड़ा-सा चक्कर में, तो फिर मैंने सोचा कि पहले पानी-वानी भर लूँ, तो तब तक थोड़ा पानी ठंडा हो जाएगा तो मैं पी लूँगी। तो इधर मैं पानी भर रही हूँ। पानी मुझे भगोने में भर के इसलिए करती हूँ, क्योंकि उसमें मिट्टी-विट्टी आती है, कंकड़ वगैरह आते हैं, तो छान लेती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। और फिर मैं अपना वो पानी वाला डब्बे का मैं ढक्कन लगा के फिर उसके ऊपर मैं अपना ये बर्तन रख रही हूँ। मेरा टिफ़िन है जो मुझे अभी लंच बनाना था, टिफ़िन भी पैक करना था। और हम 2 जने के लिए मुझे लंच पैक करना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है रोज़। और ये अभी 7 ही बजा था, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। और ऐसा मौसम है कि मानो कि 9 8-9 बज गया हो, कि इतनी गर्मी हो रही थी। जनवरी के महीने में इतनी गर्मी बहुत ही अचानक से मौसम एकदम पलट गया है कि समझना। और यहाँ मैं अपना धनिया पानी पी रही हूँ। रोज़ सुबह मेरे को खाली पेट यही पीना पड़ता है। और यहाँ मैं चिल्ला रही थी, मेरे हस्बैंड को बुला रही थी, तो फिर देखा कि वो है ही नहीं। वो बाहर धूप सेकने गए थे। तो फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या खाओगे? सुबह अभी नमकीन खाओगे या कुछ खाओगे? तो उनको देना पड़ता है सुबह-सुबह, क्योंकि उनको 7 बजे तक एक मेडिसिन लेना होता है। तो खाली पेट नहीं ले सकते, तो इसीलिए हल्का-फुल्का और थोड़ा मैं खा के भी देख रही थी कि नमकीन ख़राब तो नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन तक रखा था तो मुझे याद भी नहीं था। तो मुझे मैं कल कुछ ढूँढ रही थी तो मुझे मिल गया था, तो मैंने कहा उनसे पूछ लो। तो फिर मैंने थोड़ा-सा उनको दिया खाने के लिए, और फिर मैं उनके पास लेके जा रही हूँ। अब आगे मैं अपने कमरे में अपने कमरा समेट रही हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर थे, वो ब्रश-व्रश कर रहे थे। तो फिर वो अभी आए नहीं है कमरे में। अभी मैं सोच रही हूँ तब तक मैं ये सब बिछा लूँ, क्योंकि यहाँ गए हैं हस्बैंड मेरे, ये है टी-शर्ट पहने हैं, निक्कर। अब देखो कंबल के अंदर घुसा पड़ा है, अभी पेपर पढ़ना है उनको। अब फिर मैं उनको खाने के लिए दे रही हूँ, तो वो कुछ बोल रहे थे कि कुछ काम के लिए कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो हाँ, शायद कुछ वीडियो के बारे में ही कुछ बातचीत चल रही थी हम लोगों की। तो इधर मैं सोच रही थी कि नहाने जाना है तो मैं क्या पहनूँगी। मौसम ही ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनूँ। मोटा कपड़ा पहनो तो ठंडी गर्मी लग रही है, और पतला पहनो तो ठंडी लग रही। तो और यहाँ मैं नहा धो के आ गई, और मैं अपने पूजा मंदिर के सामने बैठ गई पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं बैठ के पूजा करने के लिए, यहाँ मैं रोज़ अपने भगवान को, अपने बाबा को मैं सुबह भोग लगाती हूँ खाना, तो मैं उनको दे रही हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में, क्योंकि थोड़ा मुझे अच्छी तरीके से बर्तन मतलब धुलना था, और फिर अच्छी तरीके से उनको भोग-वोग लगाना होता है, क्योंकि एक्चुअली हम भी खाते हैं, तो बाबा को हम भूखे नहीं रख सकते भगवान को, इसलिए मैं भी ऐसे ही पूजा करती हूँ जैसे हम लोग रहते। तो फिर यहाँ मैं पूजा कर रही थी, और पूजा में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं पाठ-वाठ करती हूँ और थोड़ा माला-वाला जपती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है थोड़ा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, तो वो शेविंग कर रहे थे खड़े होके, तो फिर वो बात भी कर रहे थे। और हाँ, यहाँ मैं कह रही थी कि ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सुबह से ही, मतलब रात से मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था सर में। अब क्या करें सर दर्द हो रहा तो तब भी काम करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई है नहीं काम करने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं, ऐसे मौसम अचानक से पलट गया है, इसीलिए शायद तुम्हें इतना तकलीफ़ हो रही है कि दर्द हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लो तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे 3 बार मुझे माला करना पड़ता है।
तो इसीलिए थोड़ा पूजा में मुझे टाइम लगता है। और सुबह-सुबह जब तक मैं पूजा पाठ ना करूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं खाना-वाना बनाने नहीं जाती हूँ। अब ये सुबह के ही 8 साढ़े 8 बज रहा था, तो मैं पूजा करने बैठ गई थी। और मेरा रोज़ का रूटीन का काम है कि मैं जब तक मैं नहा धो के पूजा पाठ अगर नहीं करती हूँ, तब तक मैं किचन में नहीं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। मुझे एक आदत सी हो गई है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। अ, हाँ, मैं कुछ देख रही थी कि मेरा ना साईं बाबा को देख रही थी कि उनको गर्मी लग रही है कि क्या नहीं है। तो मैं थोड़ा झाँक के देख रही थी कि क्या है कैसे, कि मैं देख रही थी मेरे बाबा को मैं देख रही थी। और मेरी आदत है मैं कि रोज़ मैं अपने बाबा को निहारती हूँ पहले। आह, तो यहाँ मैं माला जाप कर रही हूँ। और मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे 3 बार करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है। अब तो थोड़ा ठंड का मौसम है तो मैं पाठ अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ दिन बाद फिर चालू करूँगी। मैं अपना साईं बाबा का पाठ करती हूँ, तो मैं पाठ अभी कुछ दिन तक नहीं कर पा रही हूँ। फिर यहाँ मेरा पूजा हो गया, तो फटाफट उठ रही हूँ अभी। वहाँ मेरे बाबा का फ़ोटो लगा है, तो मैं बाबा को प्रणाम करके फिर अभी मैं जाऊँगी अभी किचन में। जस्ट किचन में मुझे अभी जल्दी फटाफट से मुझे नाश्ता तैयार करना है, लंच तैयार करना है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं अपना लंच और नाश्ते के लिए आज बना रही थी मैं पत्ता गोभी। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मना है, डॉक्टर ने मना किया है। तो थोड़ा-सा रखा था तो मैं नहीं खाऊँगी और उन लोगों को टिफ़िन में दे देंगे, मौसा जी को और मेरे हस्बैंड को देंगे। उनको जाना है कचहरी और वो टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मैं तो खाती नहीं हूँ और मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो मैं ये काफ़ी इसमें खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है उतना, तो मैं खाती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही थी थोड़ा आज पराठा सेक देंगे उन लोगों को और थोड़ा ये सूखी सब्ज़ी बना देंगे। तो यहाँ मैं करी तैयार कर रही हूँ और साथ में मेरा कैमरा थोड़ा इधर-उधर हो रहा था, तो मैं थोड़ा कैमरा भी इधर-उधर ठीक कर रही थी। अब चढ़ा रही हूँ सब्ज़ी के लिए, अभी सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी फटाफट से मुझे आटा मारना है, सब्ज़ी तैयार करनी है और हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाना है क्योंकि वो जो लेके जाते हैं वो खा के नहीं जाते हैं। जो लंच के लिए भी मुझे अलग बनाना पड़ता है और वो नाश्ता करके जाते हैं तो वो मुझे अलग बनाना पड़ता है। वो खा के नहीं जाते हैं, कुछ बोलते कि जो खाऊँगी वो भी खा के नहीं जाना है और कुछ और बना दो। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए कुछ बना दूँ, अलग से बनाऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छा, और मैं बताऊँगी कभी कि मैं क्या-क्या डालती हूँ सब्ज़ी में। बेसिक सब जो चीज़ें होती है वही डाल के मैं बनाती हूँ। अ, अभी सब्ज़ी चढ़ा दिया है मैंने। अरे वो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई में ज़्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा पहले इसको नमक देके थोड़ा मैं उसको ढक दूँगी, तो फिर थोड़ा वो कम हो जाएगा तो उसमें थोड़ा मैं मसाला डाल दूँगी, जैसे धनिया वगैरह और हल्दी, ये सब थोड़ा भी मैं हल्दी लेके थोड़ा उसको ढक दूँगी तो वो कम हो जाएगा। फिर बाद में थोड़ा उसमें मसाला डाल दूँगी, तो वो फटाफट से बन जाएगा। और थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था मुझे कि टाइम नहीं है जल्दी-जल्दी करने के लिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा पहले नमक डाल के उसको फिर ढक दूँगी, कम करके गैस को। फिर उसमें बाद में मसाला डालूँगी, बेसिक जो मसाले होते हैं वो डालना है। अभी है एक तरफ पे कढ़ाई पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, अब फटाफट से मैं आटा मारना है, मुझे रोटी भी सेकना है और साथ में मुझे पराठा बनाना है। अब यहाँ आटा मैं मारने के लिए रख दिया है थाली में। अब मैं फटाक से आटा मार रही हूँ। अभी मुझे 4 कम से कम पराठा सेकना है और 2 तो मुझे रोटी बनानी है उनके मौसा के लिए, डिनर के लिए सॉरी। और लंच के लिए अभी मैं तो पराठा हल्का सा ऑयल डाल के, क्योंकि ज़्यादा ऑयल मैं खाती नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड को भी देना मना है, तो हम लोग ज़्यादा ऑयल नहीं लेते हैं, पराठा-वराठा कम ही खाते हैं। लेकिन सोचा कि थोड़ा आज सूखी सब्ज़ी है तो थोड़ा हल्का सा, मतलब हल्का सा मैं थोड़ा सौटे कर दूँगी। तो मैं यहाँ मार रही हूँ आटा और ये
ऐसे गेहूँ का आटा नहीं है, ये थोड़ा मल्टी आटा है, तो थोड़ा इसको ऐसा लगता है कि पहले-पहले शुरू-शुरू में इसको गीला-गीला लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको। ये मल्टी वाला आटा है और नॉर्मल आटा नहीं खाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो होता है, तो हम ये मल्टी वाला रोटी खाते हैं आटे के। तो वही हम मार रहे थे। तो मैंने आटा मार दिया है। अब हाँ, अब ये मेरे हस्बैंड आ गए, उनको मंदिर जाना है पूजा के लिए, तो वो पानी लेने के लिए आए थे। इधर मेरा सब्जी भी थोड़ा कम हो गया था, तो मैं थोड़ा हल्दी जो बेसिक सब मसाला लगता है, तो वही सब डाल के फिर पकाऊंगी अभी। फिर से थोड़ा ढक दूंगी उसको करके। तो इधर मेरा सब्जी पक रहा है, उधर मैं अभी रोटी सेकना चालू करूंगी। फिर साथ के साथ मैं टिफ़िन भी पैक करते जाऊंगी और उनके नाश्ते के लिए भी कुछ बना दूंगी। अलग से उनका एक नाश्ता बनाने तो फटाफट पहले मैं टिफ़िन पैक कर दूँ, फिर उनके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। हाँ, मैं बार-बार देखे जा रही थी कि मेरा कैमरा सही से चल रहा है कि नहीं। अब मैंने दूसरी तरफ को कढ़ाई कर दिया है। अब मैं अभी रोटी सेकूँगी, अभी दूसरी तरफ इधर करूँगी कि मैं रोटी सेकती जाऊँगी और उधर सब्ज़ी मेरा पकता जाएगा। तो इधर मैं अभी रोटी सेकने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ले लिया है रोटी वाला। तो मैं यहाँ पहले उसको डिवाइड कर लेती हूँ। तो फिर अभी फ़िलहाल पहले मैं रोटी सेकूँगी, फिर बाद में मैं पराठा सेकूँगी। तो मैं इधर फटाफट रोटी सेक रही थी। वैसे जल्दी-जल्दी सुबह करना पड़ता है मुझे, 9-10 बजे तक तो मुझे कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि वो 10 अभी थोड़ा ठंड का मौसम है, तो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा लेट से जा रहे हैं ऑफ़िस। और गर्मी का मौसम होता है तो 9 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है, तो वो लोग थोड़ा लेट से जा रहे हैं, तो 10 बज जाता है फिर भी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उससे पहले बना दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी दवाई पीना था, दवाई खानी होती है। मेरे हस्बैंड आ गए कि अभी रोज़ वो मंदिर से वो लेके आते पानी, तो मुझे रोज़ पिलाते हैं। तो मैं कुछ कह रही थी कि आपको कुछ और बना दूँ नाश्ते में? तो बोली कि हाँ। तो अभी मैं ये वाटर पेपर ले रही हूँ, उसमें मैं रोटी और उसमें टिफ़िन में पैक करना होता है। अब रोटी मैं ऐसे सेक रही हूँ, क्योंकि ये मल्टी वाला रोटी है और थोड़ा-सा मोटा बनता है, तो उसको इस तरीके से उसको सेकना पड़ता है, ताकि वो अंदर तक पक जाए। हाँ, मेरा रोटी दोनों हो गया है। रोज़-रोज़ काम करना सुबह ऐसी आदत सी हो गई कि सोचती हूँ कि क्या करूँ, अब काम करना है। अब शादी नहीं हो उससे पहले तो कभी हम किचन में गए भी नहीं थे, कभी काम भी नहीं करते थे। अब क्या करें, शादी हो गया तो करना पड़ेगा, अब कोई है नहीं, सारा काम करना। और पर अच्छा लगता है काम करना सुबह-सुबह। और खाना बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर मेरा टिफ़िन भी पैक हो गया था। अभी मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, रोटी-वोटी पराठा मैंने रख दिया था पहले। अब यहाँ मैं सब्ज़ी और थोड़ा टाइम लगा था, तो सब्ज़ी मैं पैक कर रही थी। और इधर मैंने दूसरा कढ़ाई चढ़ा दिया है कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा चावल फ्राई खाना था आज, तो मैं उनके लिए चावल फ्राई करूँगी। थोड़ा चावल बच गया था रात का, तो वो वही फ्राई करने के लिए मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई। इधर मैं पैक कर रही हूँ, उधर फटाफट मैं कढ़ाई पे भी थोड़ा जीरा, अभी सारा प्याज वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह मैंने डाल दिया है इसमें। इधर भी देख रही हूँ, उधर भी देख रही हूँ, तो फटाफट कर रही हूँ। अभी इसको चढ़ा के फिर मैं फटाफट टिफ़िन पैक करूँगी, फिर रोटी भी पैक करना है मुझे मौसा के लिए, तो वो कर रही हूँ।
थोड़ा बेसिक सा मसाला भी डाल ली उसमें, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है कि मैं फटाफट काम भी करती रहती हूँ और किचन साफ़ भी करती जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किचन गंदा पड़ा है और मैं खाना बना रही हूँ। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं एक तरफ काम कर रही हूँ और एक तरफ मैं किचन साफ़ भी करती जा रही हूँ और इधर मैं टिफ़िन पैक करती जा रही हूँ। अ, हो गया मेरा टिफ़िन पैक। अभी मेरे को हो गया, इधर मैं टिफ़िन पैक भी हो गया है मेरा फटाफट से। आज मैं जल्दी उठ गई थी तो थोड़ा काम जल्दी भी हो गया, 9 बजे तक काम भी हो गया था। तो यहाँ फटाफट मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, उधर मैं रोटी भी पैक कर रही हूँ। उधर रोटी भी मेरा पैक हो गया, टिफ़िन पैक हो गया है। अब चावल भी मैंने अभी फ्राई मेरा मिनिमम हो ही चुका है। सब्ज़ी थोड़ा उसमें मटर डाला था तो थोड़ा टाइम लगता है मटर गलने में, फ्रिज में रखा था इसीलिए। और इधर हो गया है, आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कितना फटाफट काम कर रही हूँ। ऐसे तो मैंने फ़ास्ट कर दिया है, लेकिन मैं करती भी हूँ बहुत जल्दी कर लेती हूँ, जल्दी करती हूँ क्योंकि करना ही पड़ता है सुबह जल्दी-जल्दी। और यहाँ मैं हो गया मेरा चावल फ्राई और यहाँ मैं अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं पूछ रही थी कि 9 बज गया, क्योंकि 9 बजे उनकी दवाई का टाइम होता है। तो बोले कि हाँ, तो बोले कि दवाई खा लिया है। मैंने कहा हाँ, सुबह जल्दी उठने का ही तो फ़ायदा है, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि रोज़ मुझे सुबह-सुबह जल्दी उठा दिया करो। इसीलिए रोज़ कहती हूँ कि रोज़ जल्दी मुझे उठा दो। और मैं उठ गई थी आज सुबह जल्दी ही, लेकिन 3 बज रहा था तो मैं फिर सो गई थी। और यहाँ मेरा सारा काम किचन का कंप्लीट हो गया था और फिर यहाँ आ गए थे हम। और ये मेरे हस्बैंड अभी कर रहे थे नाश्ता, अभी चावल फ्राई भतुआ का रायता उनको बहुत पसंद है, तो मैंने बना दिया था उनके लिए भतुआ का रायता और चावल फ्राई। तो ये खा रहे थे, तो मैं भी यहाँ आ गई थी। मैं थोड़ा बाहर का कुछ काम करके फिर मैं आ गई थी यहाँ, फिर मैं बैठी और मेरे हस्बैंड ने मेरे को खिला दिया। तो तुम भी खाओ, क्योंकि आज मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था और मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। वैसे रोज़ तो खा ही लेते दोनों एक ही साथ खाते हैं, लेकिन आज थोड़ा चावल कम था तो मैंने सोचा कि उनको पहले खिला दूँ, फिर वो चले जाएंगे, फिर तो मैं घर में ही रहूँगी, फिर आराम से मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। और आज ना मुझे बहुत सारा काम था, मुझे कपड़े भी धुलना था, थोड़ा घर की सफाई भी करनी थी। सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, लेकिन फिर भी जल्दी उतनी सुबह नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये चले जाते हैं ऑफ़िस में, फिर बाद में आराम-आराम से मैं करती हूँ। और यहाँ मैं कुछ कह रही थी उनसे। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक